बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हम आज डिस्कस कर रहे हैं इंट्रोडक्शन ऑफ दोस्तोयेवस्की, इज ए रशियन राइटर। दोस्तोयेवस्की वाज बोर्न 13 अक्टूबर and 30 अक्टूबर 1821। ये मॉस्को के एक अस्पताल में पैदा हुए। ये 7 बहन भाई थे और इनके वालिद आर्मी में सर्जन थे, जिनको उनके दोस्त साथी ने शराब पिलाकर 1839 में कत्ल कर दिया। दोस्तोयेवस्की ने अपनी इब्तदाई तालीम अपने बड़े भाई मिखाइल के साथ मॉस्को के एक बोर्डिंग स्कूल से हासिल की। इसके बाद 1838 में सेंट पीटर्सबर्ग की मिलिट्री इंजीनियरिंग की एकेडमी में दाखिला लिया और 1843 को इसने अपनी तालीम मुकम्मल की। लेफ्टिनेंट के तौर पर ग्रेजुएशन की, लेकिन जल्द ही इन्हें एहसास हुआ कि फ़ौज में वो आला अफसर की खिदमत अंजाम देने की बजाय एक अच्छे मुसन्निफ़ बन सकते हैं, और उन्होंने पहला नावल पुअर फ्लोक 1846 में लिखा, जो बहुत ज़्यादा मकबूल हुआ। उसके बाद उन्होंने एक ग्रुप में शमूलियत अख्तियार की, बेलिंस्काई ग्रुप 1847 में, लेकिन इन्हें यहाँ इतनी पजीराई नहीं मिली और इन्होंने इस ग्रुप को खैरबाद कहा और एक लिबरल ग्रुप पेट्राशी ग्रुप में हिस्सा लिया। 23 मार्च 1849 में दोस्तोयेवस्की के साथ दूसरे अरकान को गिरफ्तार कर लिया गया और इन्हें 8 साल तक तन्हा कैद में रखा गया। इसमें इन्हें सज़ाए मौत हो गई सब साथियों को, लेकिन बाद में एक आमिर ने आकर इनकी सज़ाए मौत को कैद में बदल दिया। वो 8 साल थी और बाद में इसे कम करके 4 साल किया गया और उनको तख्तेदार तक लेके जाया गया और वहाँ जाकर उन्हें बताया गया कि आपको माफ़ कर दिया गया है। इनकी 4 साल जब कैद रह गई थी तो इन पर फ़र्ज़ कम करके ये कहा गया कि ये फ़ौज की मुलाज़मत करेंगे, और इसके रिहाई के बाद इसने मारिया नामी औरत से शादी की और 1859 में ये वापस सेंट पीटर्सबर्ग में वापस लौट आया और ये एक अच्छा राइटर उस वक्त साबित हुआ क्योंकि वहाँ पर तन्हा रह कर इसने मुख्तलिफ़ कैदोबंद की सोबतें बर्दाश्त की और ये रूहानियत की तरफ चला गया, अल्लाह ताला की तरफ रुजू कर लिया। और आप इसके नॉवेल्स में बहुत ज़्यादा देखेंगे, जैसे कि क्राइम एंड पनिशमेंट जो इसने 1860 में लिखा और ये बहुत ज़्यादा मकबूल हुआ, और उसे जुआ खेलने की बहुत ज़्यादा लत लग गई थी और वो अपनी जेब खर्च के पैसे भी जुए में उड़ा देता था और उसके भाई और इसकी बीवी से मना करते थे, लेकिन इस पर इसका कोई असर नहीं होता था। दोस्तोयेवस्की एक और फिल्मफेयर तवील नोवेल में मशगूल होकर अपने बुक सेलर से वादा किया, जो इसने 3 साल कॉन्ट्रैक्ट किया था कि आपको एक अच्छा नोवेल लिख कर दूंगा, और जब इसका ख़त्म हुआ तो इसने क्राइम एंड पनिशमेंट को मुकम्मल किया, जो 1860 में शाया हुआ। दोस्तोयेवस्की ने अपनी स्टेनोग्राफर एना को शादी की पेशकश की, जो इसने फ़ौरन कबूल कर ली। 15 फरवरी 1867 को इनकी शादी हो गई। दूसरी शादी से दोस्तोयेवस्की में जज्बाती और पेशा वराना मुस्तकिल मजाजी पैदा हुई। ना ने इसके तमाम अरसे में इसका बहुत साथ दिया और ख़ास कर इसके जुए की लत को बर्दाश्त किया और इसे तन्हा नहीं छोड़ा, और इसने मुख्तलिफ़ अज़ीम शाहकार लिखे, लेकिन इस तमाम कामयाबी के बावजूद 1873 तक ये बहुत ज़्यादा कर्ज़ में डूब चुका था। इस दौरान एना और इसकी नशर पब्लिशर बन के चुकी थी, जैसे पब्लिश कंपनी के मालिक होते हैं, वो पब्लिशर बन चुकी थी। दोस्तोयेवस्की ने जुए को खैरबाद कह दिया, लिहाजा इन्होंने 1876 में वही घर ख़रीदा
جس میں وہ کرائے پر رہتے تھے، اور اپنی زندگی کے آخری ایام دوفتہ وفقی نے شہرت اور عزت پائی، اور جس کے وہ تمام لوگ خواہش مند ہوتے ہیں کہ ہم عزت اور شہرت کہ ہمیں شہرت حاصل اور عزت کی ہم زندگی گزاریں۔ آخر کار 28 جنوری 1881 کو اس نے وفات پائی، اور اس کے جنازے میں 30 سے 40 ہزار لوگوں نے شرکت کی۔